हेलो दोस्तों, आप सभी का जीके बाय नीरज में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे मानव शरीर से संबंधित क्वेश्चन। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन इमेज के थ्रू समझाया गया है, जिससे आपको सारी चीजें समझ में भी आएगा और याद भी हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो अगर मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो चलते हैं अपने हम क्वेश्चनों की तरफ। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नाखून और बाल किस पदार्थ के बने होते हैं? यानी हमारे शरीर में जो नाखून है और बाल, ये किस पदार्थ से मिलकर बना होता है? तो दोस्तों, वो हो जाएगा केराटिन से मिलकर बना होता है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कौन सा ऊतक हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? यानी हमारे शरीर में हड्डी और हड्डी एक दूसरे से जुड़ी होती है, वो किस ऊतक के कारण जुड़ी होती है? दोस्तों, वो हो जाता है लिगामेंट। यानी लिगामेंट के द्वारा हमारी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी होती है। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, लिगामेंट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कौन सा ऊतक हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ता है? यानी हमारे शरीर में हड्डी और मांसपेशियां जो होती है एक दूसरे से अटैच यानी जुड़ी रहती है, वो किस ऊतक के कारण जुड़ी होती है? तो वो होता है टेंडन के कारण हमारी हड्डियां और मांसपेशियां जुड़ी होती है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है? यानी हमारे शरीर में सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, यानी गर्दन के पास, यहाँ होता है हड्डी कमजोर, वो होती है रीढ़ की हड्डी। यानी हमका राइट आंसर हो जाएगा सी, रीढ़ की हड्डी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। डीएनए की आकृति क्या होती है? यानी हमारे जो शरीर में डीएनए रहता है, वो किस आकार का रहता है? तो दोस्तों, डबल हेक्सेल का रहता है। यानी जो हमारा डीएनए होता है वो डबल हेक्सेल का रहता है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? यानी मनुष्य के शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? तो दोस्तों, वो होती है, देखिए यहाँ दिया है जबड़ा। यानी जबड़े में होती है जो सबसे मजबूत हड्डी होती है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जबड़े की हड्डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? यानी मनुष्य का जो ब्रेन यानी मस्तिष्क होता है, वो कितने ग्राम का होता है? तो दोस्तों, हमारा जो ब्रेन होता है वो होता है 1350 से 1400 ग्राम तक होता है हमारा ब्रेन का वजन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्वस्थ मनुष्य के श्वसन दर लगभग कितनी होती है? यानी जो स्वस्थ व्यक्ति होता है यानी मनुष्य, उसकी श्वसन दर कितनी होती है? दोस्तों, होता है 16 से 18 बार। यानी 16 से 18 बार होता है एक स्वस्थ व्यक्ति का श्वसन दर लगभग। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर, यानी मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? यानी मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ, वो सबसे छोटी हड्डी का नाम होता है स्टेपिस या मध्य कड़, यानी कि हमारे कान के मध्य में होता है स्टेपिस, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है? यानी WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो दोस्तों, वो होता है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2 से 4 दिन। यानी हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2 से 4 दिन होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए। यानी सबसे छोटी ग्रंथि का नाम होता है, वो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है। यानी हमारे शरीर में सबसे कठोर तत्व कौन सा है। दोस्तों वो हो जाता है इनेमल। इनेमल जो होता है हमारे शरीर की सबसे कठोर भाग है, यानी कि वो एक तरह से तीत होता है, दांत के ऊपर होता है इनेमल। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है। यानी मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है। तो दोस्तों वो होती है जांघ में। जांघ में होती है। उस जांघ में हड्डी को कहते हैं फीमर। यानी फीमर जो होती है जांघ में होती है। देखिए दोस्तों ये जांघ है, ये इसी में होती है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यानी इसका आंसर ए हो जाएगा, राइट आंसर फीमर, जांघ में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है। यानी मनुष्य यानी व्यक्ति का हृदय कितने बार धड़कता है। तो दोस्तों हो जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा 72 बार मिनट। यानी 1 मिनट में 72 बार धड़कता है मनुष्य का हृदय। यानी ए राइट आंसर हो जाएगा 72 बार प्रति मिनट। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है। यानी जब हम भोजन खाते हैं यानी करते हैं, प्रारंभ क्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है। यानी जब भोजन करते समय हमारी पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ यानी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों वो होता है मुख से। यानी मुख में जब हम भोजन को खाते हैं, चबाते हैं, तो वहीं से हमारे पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, मुख से। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समान मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। यानी समान व्यक्ति यानी मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो दोस्तों वो होता है 120 से 80 मिमी। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 120 से 80 मिमी। यानी स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, समान मनुष्य का रक्तचाप। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है। यानी हमारे जो रक्त यानी ब्लड खून की मात्रा होती है शरीर के भार के कितना प्रतिशत होता है। तो दोस्तों वो होता है 7% होता है हमारे शरीर के भार का बराबर रक्तचाप, रक्त की मात्रा। यानी ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है। यानी जो व्यक्ति में मूत्र जो बनता है वो किस कारण वो दुर्गंध यानी कि महकता है। दोस्तों हो जाएगा वो यूरिया के कारण हो जाता है। यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यूरिया के कारण जो हमारा मूत्र है वो दुर्गंध देता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कौन सी है। यानी हमारे शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कौन सी है। तो दोस्तों वो हो जाता है मासेटर हो जाता है। यानी मासेटर जो होता है हमारी सबसे मजबूत मांसपेशियां है। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, मासेटर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंख की कौन सी संरचना सबसे संवेदनशील होती है लेकिन इसमें रक्त वाहिका नहीं होती है। यानी जो हमारे आंख होता है सबसे संवेदनशीलता संरचना कौन सी है लेकिन उसमें रक्त वाहिका नहीं होते। यानी उसमें ब्लड का फ्लो यानी बहाव नहीं होता है। तो दोस्तों वो होता है कार्निया। जो कार्निया होती है इसमें रक्त का कोई बहाव नहीं होता है। यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा बी,
कारणी है। तो दोस्तों, आज का हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे नए-नए वीडियो अगर मैं अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।